गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 85 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 12 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो हम रिवीजन कर रहे थे उसके अंदर मोल कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। क्या होता है मोल, मोलर मास क्या होता है और कैसे इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलना है। चलो चलिए, मोल कॉन्सेप्ट देखो। जो ग्रुप होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। इतने पार्टिकल्स का जब ग्रुप किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उस ग्रुप को, इतने सब पार्टिकल्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? 1 मोल बोल देते हैं किसी भी सब्सटेंस के। जो ये नंबर है हम इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। कांस्टेंट होता है ये, जो एक मोल होता है वो इस एवोगैड्रो नंबर मतलब इसके बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 0.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इन नंबर। एग्जाम्पल, 1 मोल एटम है, उसके अंदर इतने एटम्स होंगे। अगर बोला गया है 1 मोल एटम, इसका मतलब उसके अंदर कितने एटम्स हैं? इतने एटम्स हैं। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोला गया है तो इतने मतलब 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की वो बात कर रहा है। ठीक है, जो मास है एक मोल का वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। जो मास है एक मोल का किसी भी सब्सटेंस का वो इक्वल होता है टू देयर रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास के, एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम। और जो मास होता है 1 मोल का किसी भी एटम का वो बराबर होता है किसी भी एटम की उसके एटॉमिक मास के इक्वल, जो हम ग्राम में जिसको मापते हैं। ठीक है, अब देखो मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? द टोटल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। जो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल का जो एटॉमिक मास होता है वो मोलर मास होता है। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोलर मास है उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और जो मोलर मास है वो अभी बताया मैंने, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स थे? मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, रिलेशन क्या है मोल्स में? नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मतलब ये मोलर मास में। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब ऊपर मास आ जाएगा और नीचे मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। अब देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको जोन से करने हैं। पहले वाला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एंड गिवन मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये भी जो हमने किया यही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स का और कोई फॉर्मूला? मतलब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर हो या और नीचे क्या हो? मोलर मास है, नीचे क्या हो जाएगा? इसकी जगह एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। बात तो वही है। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नीचे क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर। उसकी बात है ये हमने जो ये किया है, जो ये दोनों है, ये और ये है क्या बेटा? ये इक्वल है। एक ही बात तो है, मोलर मास की जगह मैं एवोगैड्रो नंबर ही तो लिखती हूँ ना। यहाँ पे मैंने लिखा था मोलर मास की जगह ये एवोगैड्रो नंबर का जो है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, आपको खाली m निकालना है, मास निकालना है। तो m को इधर नीचे ले आओ, बस सिंपल है। देखो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट ऐसे पढ़ोगे तो मुश्किल लगेंगी, क्योंकि आपने अगर तब पढ़ा ही नहीं है, अब ये तो रिवीजन चल रही है, अगर आपने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, अगर आपको डाउट आ रही है, अगर आपको कम समझ आ रहा है, इसका मतलब आपका जो इस चैप्टर का बेस है वो वीक है। तो वो चैप्टर आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप कर पाओगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, जो ये फॉर्मूले हैं, इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये मैं अभी क्लियर कर दूंगी। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें अभी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मास कितना है? 88 ग्राम कार्बन है आपका, तो गिवन मास कितना है? 88 ग्राम। मोलर मास निकालना है अब आपको। क्यों निकालना है? क्योंकि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? गिवन मास और मोलर मास। गिवन मास तो है, मोलर मास नहीं है, वो हम निकाल लेते हैं मोलर मास। मास ऑफ CO2 किसका क्या क्या है? कार्बन है और O2 है। ठीक है, इन दोनों का मास लेंगे। कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, O2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और जो ऑक्सीजन का मास है वो। ठीक है, तो एक जो ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 एटम्स है आपके, O2 है, तो कितना हो गया? 32। 12 + 32 44 ग्राम क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। ये तो मोलर मास निकला है, हमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है 88 और 44 क्या है आपका? मोलर मास। डिवाइड कर दोगे तो 2 मोल आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए, 2 मॉलिक्यूल्स।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ये 2 मोल लिखना है। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मैंने आपको बताया था जब भी नंबर ऑफ मोल इतने पार्टिकल्स, ये आपको दिख रहा है यहाँ देखो, इसको जो जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं ये आपको मल्टीप्लाई करना होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻³ से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको जितना भी आपका आंसर आए n आए, उस n को क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻²3, क्योंकि एक में आपके इतने हैं, एक मोल में अभी मैंने आपको बताया था ना 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, तो 2 में कितने होंगे, 2 को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो क्या आंसर आ जाएगा 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम, कितने एटम्स हैं 8 ग्राम हीलियम में। तो देखो एक मोल में कितने होते हैं, इतने एटम्स होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। 4 ग्राम में कितने होंगे, 4 ग्राम हीलियम में कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 6.022 10⁻23 किया हुआ है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको निकालने के लिए यहाँ पे इसने 8 का पूछा है, ठीक है, इसने 8 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मोलर मास होता है हीलियम का वो कितना होगा, 4 होता है यहाँ पे, तो नीचे क्या आ जाएगा 4 मोलर मास, क्योंकि नीचे मोलर मास से डिवाइड करते हैं ना, नीचे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, जितने आपको निकालना है कितना है 8 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई में 8 कर दोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन, मास आपको 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का मास आपको निकालना है। तो नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, एक एटम का 14 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 14 मल्टीप्लाई 2 28 यू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा 28 ग्राम, इसको लिख देंगे हम ग्राम में, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल, उसके अंदर 28 ग्राम हो गया। तो 28 ग्राम हो गया, तो हमें तो 0.5 मोल के लिए निकालना है, तो 28 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.5 14 ग्राम आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से भी क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर नहीं क्लियर है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है समझने में, थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इतनी जल्दी मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, अगर आप साइंस साइड लेते हो 11th-12th में भी, वहाँ पर भी ये आएगा। केमिस्ट्री में तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ही है आगे के लिए भी, जिन बच्चों को अगर साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो इसलिए इस टॉपिक को अगर जिनको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी इसको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट को अलग से इसका लेक्चर लेने के लिए, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आने लग जाए, और अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन 1 मोल एंड मोलर मास। 1 मोल क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ 0 पॉइंट यहाँ पे 1023 है, बेटा इसको ठीक कर लो, ये क्या होगा 10 की पावर बेटा 23 है, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, जो बच्चे डेली वीडियो देखते हैं उनको तो पता होगा, कैसे लिखोगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 23, यहाँ पे ऊपर नहीं लिख सकते टाइपिंग के वक्त, इसलिए ये एरो लगा देते हैं कि ये ऊपर लिखना है। क्लियर है, जहाँ पे भी ये एरो है मतलब पावर में है। क्लियर है। तो इतने पार्टिकल्स का जो ग्रुप है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होता है 1 मोल होता है उस सब्सटेंस का। इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के। मोल हो गया। अब मोलर मास, देखो जो टोटल एटॉमिक मास है एक मोल ऑफ सब्सटेंस का, एक मोल में जितना उसका टोटल एटॉमिक मास है वो मोलर मास होता है। मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हमने जी में कन्वर्ट कर दिया था ना अभी जो एग्जाम्पल किया था उसमें। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड आउट द मास ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। 8 मॉलिक्यूल्स के निकाला ऑक्सीजन गैस का। देखो पहले इसका m कैसे निकालोगे, मोलर मास कैसे निकालो, ऑक्सीजन है आपका O2, 2 एटम्स है, तो एक का मास होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 32, m कितना हो गया आपका 32 हो गया। क्लियर है। तो मास निकाला, नंबर ऑफ मोल्स 8 है, दे रखे 8 मोल्स का निकाला, और मोलर मास आपका हो गया 32, तो 8 मल्टीप्लाई 32 कितना हो गया 256 ग्राम, जो कि आपका मास होगा किसका 8 मोल्स का ऑक्सीजन के। क्लियर है। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम। मास आपको दे रखा है 54 यू, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आयरन एटम्स के, जो इन द पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम, जिसका वेट कितना है 2.8 ग्राम, मास आपको दे रखा है। तो मास आपको कितना दे रखा है 2.8, मोलर मास आपको दे रखा है ऑलरेडी 54 यू, मोलर मास भी दे रखा है। ये क्या है NO नहीं है बेटा, ये N की नीचे छोटा सा गोला है NO। ये क्या एवोगैड्रो नंबर है जो किसके इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। आप इसको सॉल्व करते हो, तो आपका आंसर आएगा 0.31 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23 एटम्स हो गए आपके।
एटम्स ही आपसे पूछे गए थे। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन 4, कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन, 5 क्लोरीन का जो मोल मास होता है वो होता है 35.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मास है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 177.5 ग्राम। बहुत ईजी था ये तो, इसमें तो कुछ नहीं, बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी दिक्कत आपसे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है नहीं भी हो। देखो, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, आपको बताना है किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, 100 ग्राम नाइट्रोजन में या 100 ग्राम अमोनिया में। तो देखो, जो मोलर मास है नाइट्रोजन का क्या होता है, मास होता है नाइट्रोजन का 14, 2 है लेकिन नाइट्रोजन के एटम्स 4 × 2 28। NH3 का कितना होता है 14 प्लस में N का 14 होता है ना, H3 है, H का 1 होता है मल्टीप्लाई में 3, कितना होता है 14 + 3 17 हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ये तो सिर्फ मोलर मास निकला है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने होंगे, इसमें डिवाइड कर दो, 100 ग्राम में पूछा ना, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई में मोलर मास। तो गिवन मास 100 है, डिवाइडेड बाई आपका ये मास 28 है, तो 3.5 समथिंग आएगा। और नंबर ऑफ मोल्स NH3 में कितने होंगे 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाई 17 5.88। तो ये तो मोल निकला है ना, मोल निकला है ये, इसको मास में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इसके, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, मोल है ये तो, किससे करते हैं मल्टीप्लाई, 1 मोल नाइट्रोजन में इतने होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नाइट्रोजन के एटम्स, तो 3.57 मोल में कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.57। और यहाँ पे नाइट्रोजन है 2 है, तो हमने एक बार 2 से भी किया क्योंकि ये तो 1 का ही निकला है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आया 42.99 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको आप 42.99, इसको 43 भी लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद है 1 मोल ऑफ NH3, इसी तरीके से NH3 का निकालना है, 100/77 है, तो यहाँ से क्या आएगा 5.88 आया था, 5.88 को इससे करूँगी मैं 6.022 से मल्टीप्लाई, और 4 से क्यों, क्योंकि NH3 है, एक हो गया नाइट्रोजन, 3 हो गए हाइड्रोजन, टोटल 4 हो गए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर कितना आया 141.96 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो किसका ज़्यादा है, देखो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 42.99 है, यहाँ पे 141 है, अमोनिया का ज़्यादा है ना, तो लिखोगे यहाँ पे अमोनिया हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, यही हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।